की बेसिक स्टोरी, रेटिंग्स और वो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, ईयर 2000 में 3 मूवी नॉमिनेट हुई थी बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए ऑस्कर में। उन 3 मूवी का नाम था ग्लैडिएटर, हॉलो मैन, द परफेक्ट स्टॉर्म। पर इन तीनों में से ग्लैडिएटर मूवी को ऑस्कर मिला था उसके बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए। इस मूवी की बेसिक स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई रोमन एम्पायर के एक जनरल के बारे में, जिनकी फैमिली को कुछ लोग बहुत बुरी तरह मार देते हैं, जिसके बाद उनको स्लेवरी की जिंदगी जीनी पड़ती है। पर वहाँ पे वो बनते हैं ग्लैडिएटर और ये किसी भी तरह उन सभी लोगों से बदला लेना चाहते हैं जिन लोगों ने इसकी फैमिली को मारा है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स पे 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ईयर 2001 में जिस मूवी को ऑस्कर मिला था उस मूवी का नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग्स। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक बहुत ही पावरफुल रिंग की, जिस रिंग को अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो मिडल अर्थ खतरे में पड़ सकती है। हमारे हीरोज क्या उस रिंग को ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर पाते हैं नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी और इसके बाकी सभी पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 2002 में बेस्ट VFX के लिए जिस मूवी ने ऑस्कर जीता उसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द टू टावर। और 2003 में जिस मूवी ने ऑस्कर जीता है उसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। मतलब 2001 से लेकर 2003 तक जितने भी ऑस्कर थे बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए, उन सभी को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज में जीता है। 2004 में जिस मूवी ने ऑस्कर जीता है बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए उसका नाम है स्पाइडरमैन 2। और इस मूवी को ऑस्कर जीतना ही था क्योंकि इस मूवी के अंदर जो ट्रेन सीक्वेंस था, जो ट्रेन वाला सीन था, वो बहुत ही अमेजिंग था। इसी वजह से बहुत से लोगों को स्पाइडरमैन की सीरीज की आज तक की सबसे बेस्ट मूवी स्पाइडरमैन 2 लगती है। इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। पीटर पार्कर की लाइफ बहुत खराब चल रही है, उसकी रिलेशनशिप खराब चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और साथ ही साथ वो अपनी पावर्स भी खो रहा है। ऐसे में स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर किस तरह अपनी लाइफ को ठीक भी कर पाता है या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसके बाकी सभी पार्ट्स भी हिंदी में अवेलेबल है। 2005 में जिस मूवी ने ऑस्कर जीता था बेस्ट VFX के लिए उसका नाम है किंग कॉन्ग। और इस मूवी को VFX जीतना भी था क्योंकि इस मूवी के अंदर पहली बार लोगों ने किंग कॉन्ग को देखा था, जिसको बनाने में VFX की मदद ली गई थी। और इतनी हैवी VFX के लिए ऑस्कर तो इस मूवी को मिलना ही था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक डायरेक्टर की जो एक बहुत ही बेस्ट मूवी बनाना चाहता है, जिसके लिए वो एक आइलैंड पे जाता है अपने क्रू के साथ, पर वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है किंग कॉन्ग से। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, डेड मैन्स चेस्ट। ये मूवी आई थी 2006 में और इस मूवी को ऑस्कर मिला इसके अमेजिंग VFX के लिए। इस मूवी के अंदर जिस तरह के मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं और जिस तरह की चीजें दिखाई गई हैं, उस वजह से इस मूवी को ऑस्कर तो मिलना ही था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कैप्टन जैक स्पैरो की, जिनके हाथ पे एक निशान आ गया, वो एक श्राप है, जिसका मतलब कि इनकी मौत होने वाली है कुछ समय, क्योंकि एक मॉन्स्टर जो समुद्र के अंदर रहता है वो आके इनको मार डालेगा, इनकी सोल को लेके चला जाएगा। ऐसे में कैप्टन जैक स्पैरो के पास एक ही रास्ता है कि वो जमीन पर चले जाएं ताकि वो जिंदा बच जाएं, क्योंकि वो मॉन्स्टर जमीन पर नहीं आता। पर जमीन पर अगर ये गए तो इनको पकड़ने के लिए, इनको मारने के लिए बहुत से दुश्मन इनके पहले से ही जमीन पर हैं। तो ऐसे में ये किस तरह अपनी जान बचा भी पाते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 2007 में जिस मूवी को ऑस्कर मिला था उसके बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए उसका नाम है द गोल्डन कंपास। ये मूवी आई थी 2007 में। ये एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक पैरेलल यूनिवर्स की, जहाँ पे लोगों की सोल जानवरों के रूप में रहती है। मतलब वो अलग अलग जानवरों का रूप धर के उनके साथ रहती है। जैसे किसी की आत्मा ने टाइगर का रूप ले रखा है, लायन का रूप ले रखा है, स्नेक का या डॉग का, इसी तरह करके उनकी सोल्स जो है वो अलग अलग जानवरों के रूप में होती हैं। और इसी में से एक लड़की है जिसका दोस्त बेस्ट फ्रेंड गायब हो गया और उसको ढूंढने के लिए वो निकलती है एक एडवेंचरस सफर पे, ताकि वो जाके पता लगा सके कि आखिर उसका दोस्त कहाँ गायब हुआ है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 2008 में जिस मूवी को ऑस्कर मिला बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए उसका नाम है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। ये मूवी आई थी 2008 में। ये एक ड्रामा फैंटेसी रोमांस मूवी है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारी जो लाइफ है, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे जवान होते हैं और फिर बूढ़े होते हैं। पर इस मूवी के अंदर जिस आदमी की कहानी दिखाई गई है वो आदमी बूढ़ा ही पैदा हुआ था और धीरे धीरे करके वो जवान होता गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसकी लाइफ कैसी रही, ये आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी बहुत अमेजिंग है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 2009 में जिस मूवी को ऑस्कर मिला था उसके बेस्ट VFX के लिए उसका नाम है अवतार। ये मूवी आई थी 2009 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। ये मूवी एवेंजर्स एंड गेम के आने से पहले दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी थी और अभी ये दूसरे नंबर पे है। इस मूवी के VFX
अमेजिंग है कि लोग पागल हो गए थे उस समय इस मूवी को देखकर और वो पागलों की तरह जा रहे थे इस मूवी को देखने के लिए। इस वजह से 2009 में ही इस मूवी ने इतनी अच्छी कमाई की थी कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन गई थी। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है इंसानों की जो अपने स्टार सिस्टम को छोड़ के जाते हैं एक दूसरे प्लेनेट पे। उस प्लेनेट के मून पेंडोरा पे वो लोग उतरते हैं और वहाँ पे इनकी लड़ाई होती है वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में। आखिर लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, ये आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 2010 में जिस मूवी को ऑस्कर मिला था बेस्ट वीएफएक्स के लिए उसका नाम है इंसेप्शन। की मूवी आई थी 2010 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है और राइट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। दैट्स व्हाई इस मूवी ने ऑस्कर जीता। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है चोरों की, जो लोग इंसानों के सपनों के अंदर जाके चोरी करते हैं। ये लोग किसी फिजिकल चीज की चोरी नहीं करते, ये लोग डेटा की चोरी करते हैं। लोगों के सपने के अंदर जाके उनके दिमाग के अंदर जाकर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ऐसी अमेजिंग मूवी आप जरूर देखें। इसको रेटिंग्स में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट मूवी है ह्यूगो। 2011 में इस मूवी को ऑस्कर मिला था बेस्ट वीएफएक्स के लिए। ये एक फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है ह्यूगो की, जो अपने फादर का सपना पूरा करना चाहता है। उसके फादर का सपना था कि वो एक ऑटोमेटन नाम की एक मशीन को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये एक रोबोट की जैसी दिखने वाली चीज है, एक तरह से आप इसको रोबोट भी कह सकते हैं, पर उनकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से अब इस लड़के ने ह्यूगो ने ये जिम्मेदारी ली है कि ये अपने फादर के सपने को पूरा करेगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। लाइफ ऑफ पाई मूवी आई थी 2012 में। ये एक एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी को ऑस्कर मिला था 2012 में इसके बेस्ट वीएफएक्स के लिए। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है पाई पटेल की, जो एक इंडियन है और ये इंडिया से जा रहा है अब्रॉड ताकि वहाँ पे ये लोग अपने जू के काम को एक्सपेंड कर सके। पर रास्ते में ही इनका शिप समुद्र के अंदर डूब जाता है जिसकी वजह से इसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। सिर्फ ये बचता है एक बाघ के साथ और ये किस तरह उसके साथ सर्वाइव करता है उस समुद्र के अंदर, क्योंकि इनको बचाने वाला कोई भी नहीं है दूर दूर तक। ये आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और ये मूवी बहुत ही अमेजिंग है। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप इस मूवी को देखें। इसको रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है ग्रेविटी। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक ड्रामा साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को ऑस्कर मिला इसके बेस्ट वीएफएक्स के लिए। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई दो एस्ट्रोनॉट की, जिनके स्पेस शटल के पास आके एक गार्बेज टकरा जाता है, स्पेस का कचरा आके टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये लोग स्पेस के अंदर भटक गए होते हैं। ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं ये आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 2014 में जिस मूवी को ऑस्कर मिला था उसके बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए उसका नाम है इंटरस्टेलर और इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। दैट्स व्हाई इस मूवी ने ऑस्कर जीता। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई अर्थ की जो लगभग तबाह होने वाली है। इंसानों के पास बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, पर उसी बीच अचानक से हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक वर्म होल ओपन हो जाता है जिसके थ्रू इंसान दूसरे स्टार सिस्टम के अंदर जा सकते हैं और हो सकता है वहाँ पे कोई प्लेनेट भी हो जिसके ऊपर जीवन संभव हो। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर और ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। 2015 में जिस मूवी को ऑस्कर मिला उसका नाम है एक्स मैकिना। इस मूवी को इसके बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए ऑस्कर मिला है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक यंग प्रोग्रामर की, जिसको उसका सीईओ बुलाता है अपने घर पे ताकि ये लोग मिलके एक सिंथेटिक इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर सके। ये लोग एक ऐसा एडवांस ह्यूमनॉइड एआई बनाना चाहते हैं जो इंसानों की तरह सोच सके और वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। क्या ये लोग ऐसा कोई एआई बना पाते हैं या नहीं वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। द जंगल बुक ये मूवी आई थी 2016 में। इस मूवी को ऑस्कर मिला इसके बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए। क्यों मिला वो आप इस मूवी को देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा इस मूवी के विजुअल इफेक्ट कितने कमाल के हैं। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई मोगली की, जो जंगल के अंदर रह रहा है अपने जानवर दोस्तों के साथ, पर उसी बीच शेर खान उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। वो उसको किसी भी तरह मारना चाहता है। ऐसे में मोगली अपनी जान किस तरह बचाता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है ब्लेड रनर 2049। ये मूवी आई थी 2017 में। ये एक एक्शन ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी को भी ऑस्कर मिला इसके बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए। इस मूवी को समझने के लिए आपको इसका पहला पार्ट देखना होगा, तभी आपको ये मूवी बराबर समझ में आएगी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 2018 में जिस मूवी को ऑस्कर मिला उसके बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए उसका नाम है फर्स्ट मैन। ये एक बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक ऐसे आदमी की, जिस आदमी ने सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर अपना पैर रखा था, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी दिखाई गई नील आर्मस्ट्रांग की, नासा की और पूरे के पूरे यूएसए की उस समय क्या चल रहा था, इन सब लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
2019 में जिस मूवी ने ऑस्कर जीता था उसके बेस्ट वीएफएक्स के लिए, उसका नाम है 1917। ये ड्रामा वॉर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 6 अप्रैल 1917 की, जब 1600 सोल्जर्स को भेजा जाता है दुश्मन की टेरिटरी में, ताकि वहां पे जाके ये लोग सरप्राइज अटैक कर सके, उन सभी लोगों को मार सके। पर ये एक साजिश होती है जिसके